क्लास लेने जा रही हूँ क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। मैं आप लोग को चैप्टर 7 कारक ये पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने आपको इसके पहले क्लास में वचन के बारे में बताया था। आज मैं कारक के बारे में बताना चाहती हूँ। तो पहले आपको जानना है कि कारक क्या होता है। तो किसी भी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द है उन शब्दों के जो क्रिया के शब्द को बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, कारक कहते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूप को कारक ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। ठीक है। जब भी आप लोग किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम जैसे शब्द रहेंगे और उन शब्दों में जो शब्द उनका संबंध बताते हैं उसे हम लोग कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोग का एक उदाहरण देने जा रही हूँ। उदाहरण किताब में ही है। राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। इसमें देखिए के लिए और को, इसमें जो है राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। ये क्या है, राम सीता, ये आप लोग संज्ञा कर सकते हैं। तो ये जो है राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। तो के लिए और को के शब्द का संबंध किसके साथ है, मारा के साथ। कि राम ने सीता के लिए रावण को मारा। तो इसका इन दोनों का संबंध किससे है, मारा से है। तो इस तरह से हम लोग संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताने वाले क्रिया के संबंध बताने वाले शब्द रूप को हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है। और एक मैं आपको उदाहरण देने जा रही हूँ। तो इन दोनों का शब्द रूप, इन दोनों शब्दों का संबंध किससे है, मारा से है। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका उदाहरण है, मोहन ने लाठी से सांप को मारा। तो इसमें देखिए ने से
सभी जो है ये जो शब्द रूप है इनका संबंध किससे है, यहाँ पर भी माना है। मोहन ने लाठी से सांप को मारा। ठीक है, तो इन तीनों जो शब्दों का है जो संबंध किससे है, माना से है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका सेंटेंस को पढ़कर आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का जो क्रिया होता है उसे समय बताने वाले शब्द रूप को हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ने, से, को, के लिए क्यों, ये संबंध बता रहा है कि ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ इसका क्या संबंध है। फिर है आपका इसमें देखिए, तो इन जो शब्दों को हम लोग और क्या कहते हैं, प्रसर कहते हैं। आपको अब समझना है कि प्रसर किसे कहते हैं। प्रसर ये जो है, ये जो शब्द से मैंने अंडरलाइन किया है इसे हम लोग प्रसर कहते हैं। प्रसर क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में जुड़ने के कारण विभक्ति चिन्हों को प्रसर्ग कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है संज्ञा सर्वनाम जैसे शब्दों के बाद में जुड़ने के कारण विभक्ति चिन्ह को प्रसर्ग कहा जाता है। देखिए ये जो है ये संज्ञा है, तो ये जो शब्द है इसके बाद में लगा है, तो ऐसे शब्द को हम लोग जो संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द के बाद में लगता है ऐसे शब्द को हम लोग प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। उसके बाद है आपका कर्म कारक। कर्म कारक का होता है को। फिर है आपका कारण कारक, इसका चिन्ह होता है से, फिर द्वारा। ठीक है, नंबर 4 संप्रदान। संप्रदान कारक, इसको हम लोग को या फिर के लिए। ठीक है, नंबर 5 है अपादान कारक। से या फिर
जुदाई। फिर है आपका संबंध कारक। का चिन्ह होता है का, के, फिर की। फिर 7 है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में या फिर पर, में पर। फिर है आपका संबोधक संबोधन कारक। संबोधन कारक का होता है हे, अरे। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखिए कारक के 8 भेद हैं और ये जो है ये कारक के चिन्ह हैं। ठीक है, तो कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है? ने। नंबर 2 कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। नंबर 3 कारण कारक, चिन्ह है से, इसको द्वारा। नंबर 4 संप्रादन कारक, को, के लिए। फिर नंबर 5 है अपादान कारक, से, जुदाई। और संबंध कारक, का, के, की। फिर नंबर 7 में है अधिकरण कारक, ने, पर। नंबर 8 है संबोधन कारक, हे, अरे। तो इस तरह से आपके ये कारक के 8 भेद है और इसके साथ ये फिर चिन्ह भी आपका दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें इसको आप लोग ठीक से देखिएगा, इसका कारक का क्या चिन्ह है इसको भी आपको समझना है। मैं इसके बाद के वीडियो में मैं कारक के प्रत्येक जो कारक के जो 8 भेद है मैं इसके इन भेदों के परिभाषा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।